वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल ई लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 सब्सिडियरी बुक। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 2 कॉलम कैश बुक। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अक्टूबर 2019। हमें क्या बोला है, कुछ ट्रांजैक्शन दिए हैं और नीचे बोला है प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक ऑफ मल्होत्रा ट्रेडर्स। तो चलो पहला ट्रांजैक्शन देखते हैं। 1 तारीख, कैश इन हैंड ₹13,000 एंड बैंक बैलेंस ₹24,000। ये ओपनिंग कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस हमें दिया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,000 कैश एंड बैंक बैलेंस 24,000। 3rd तारीख, कैश सेल्स ₹80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट दिया है 80,000 सेल्स करते टाइम, मतलब ये ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम बुक्स में नहीं करते, तो सबसे पहले इसका एक वर्किंग बना लेते हैं कि ये ट्रेड डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस वैल्यू हमें दी है 80,000, उसके ऊपर 10% निकालना है। 10% कैसे निकालते हैं, अगर लास्ट का डिजिट हाइड कर दिया जाए 18,000 का तो 8,000 रह जाएगा, तो दिस इज द 10% एंड नेट करेंगे तो 72,000। तो हमें क्या बोला है, कैश सेल्स मतलब रिसीट साइड कैश कॉलम, यहाँ पे हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 72,000। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 5th तारीख, कैश परचेस ₹60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। हाफ अमाउंट वॉज पेड इन कैश एंड रिमेनिंग बाय चेक, मतलब ट्रेड डिस्काउंट 10%, 5% कैश डिस्काउंट, दोनों माइनस करने के बाद जो रहेगा वो हाफ कैश में दिया है और हाफ चेक से दिया है। तो हम देखते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे करना है। एक वर्किंग नोट इसकी भी बना लेते हैं। सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे ग्रॉस परचेज कितना था 60,000, उसके ऊपर 10% निकालेंगे 6,000, नेट करेंगे तो आएगा ट्रांजैक्शन वैल्यू 54,000। अभी जो कैश डिस्काउंट है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 5% ऑफ 54,000 इज 2,700, तो नेट आएगा 54 माइनस 2,700 विल बी 51,300। दिस इज द नेट वैल्यू। अगर नेट वैल्यू का हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 25,650, आधा कैश में दिया है और आधा चेक से दिया है। तो हम इसका ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड करेंगे, 25,650 बाय कैश एंड बाय चेक से दिया है उतना ही अमाउंट 25,650। तो चलो फ्रेंड्स आते हैं, परचेज किया है मतलब पेमेंट साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट 25,650 कैश और 25,650 बैंक बीइंग कैश परचेस। उसके बाद 7 डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹40,000, 40,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिया। डिपॉजिट किए मतलब क्या, पहले तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, इसलिए हम क्या करेंगे, बैंक कॉलम में 40,000 टू कैश अकाउंट बीइंग कैश डिपॉजिटेड, और लेजर फोलियो में यहाँ पे सी लिखेंगे। सी मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये सी लिखने से क्या होता है, कौन सी एंट्री कॉन्ट्रा है, मतलब पेमेंट और रिसीट दोनों साइड पे इफेक्ट आया है, ये समझने में आसानी होती है, इसलिए हम इसे सी लिखते हैं। तो सेम इफेक्ट 7 तारीख का बैंक बैलेंस बढ़ गया तो कैश बैलेंस कम हो गया, तो हम क्या करेंगे, पेमेंट साइड में कैश कॉलम में 40,000 बाय बैंक अकाउंट बीइंग कैश डिपॉजिटेड। उसके बाद में 9 तारीख, रिसीव्ड बियरर चेक फ्रॉम सुमित ₹9,500। सुमित से चेक मिला मतलब क्या, बेयरर चेक मतलब कैश अज्यूम करते हैं हम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिसीट साइड में आएंगे, कैश कॉलम में 9,500 बीइंग कैश रिसीव्ड, बियरर चेक मतलब कैश टू सुमित अकाउंट और 9 तारीख। उसके बाद में अगला ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹12,000 एट 4% ट्रेड डिस्काउंट। सेम ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री हम करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसका एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस सेल्स कितना है 12,000, उसके ऊपर 4% ट्रेड डिस्काउंट हमें माइनस करना है, यहाँ पे आएगा 4%।
तो कितना आएगा वो 480, मतलब नेट अमाउंट आएगी 11,520। तो हम इसका एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, मतलब रिसीट साइड। रिसीट साइड में हम आएंगे और एंट्री करेंगे 11,520 टू सेल्स अकाउंट बीइंग कैश सेल्स 13 तारीख। उसके बाद में 15th पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹4,000, 4,000 का प्रीमियम पे किया। अभी पे किया मतलब क्या, पेमेंट साइड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है तो हम कौन से अकाउंट को डेबिट देंगे, दिस इज पर्सनल एक्सपेंडिचर, सो इट इज ड्राइंग। सो हम आएंगे पेमेंट साइड में, यहाँ पे लिखेंगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट और कैश कॉलम में लिखेंगे 4,000, बिकॉज हमें यहाँ पे बोला नहीं है बाय चेक से पेमेंट किया है, तो हम एज्यूम करेंगे ये कैश पेमेंट है। अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं 18 तारीख, रिसीव्ड चेक ऑन 9th October 2019 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मतलब कौन सा चेक, यहाँ पे 9 तारीख को जो चेक मिला था बियरर चेक, वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या एंट्री की थी, कैश की, तो हम क्या करेंगे कैश डिपॉजिट की एंट्री करेंगे, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। तो कॉन्ट्रा में सबसे पहले बैंक बैलेंस बढ़ता है, इसलिए हम क्या करेंगे बैंक कॉलम में रिसीट साइड में 9,500 टू कैश अकाउंट और नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड। ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो इसका सेम इफेक्ट आएगा पेमेंट साइड में। कैश कम हो जाएगी, बैंक बढ़ गई, तो हम यहाँ लिखेंगे कैश कॉलम के पेमेंट साइड में 9,500 बाय बैंक अकाउंट बीइंग कैश डिपॉजिटेड। देखेंगे अगला ट्रांजैक्शन 22 अक्टूबर, रिसीव्ड क्रॉस चेक फ्रॉम प्रभाकर ₹6,000। 6,000 से मिस्टर प्रभाकर से 6,000 का क्रॉस चेक मिला। मतलब क्या, रिसीट साइड में हम यहाँ पे टू प्रभाकर लिखेंगे 6,000, बैंक बैलेंस, बैंक में पैसे आ गए, चेक मिला मतलब, इसलिए 6,000 बैंक कॉलम में और बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रभाकर। उसके बाद 27 तारीख, introduced additional capital ₹25,000 and deposited the same into bank account। कैपिटल इंट्रोड्यूस किया और सेम बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया। मतलब क्या, बैंक बैलेंस बढ़ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बैंक डेबिट है इसलिए हम आएंगे रिसीट साइड में और यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट और बैंक बैलेंस बैंक कॉलम में लिखेंगे 25,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग एडिशनल कैपिटल ब्रॉट। उसके बाद में 27 तारीख हो गया। 28 तारीख, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹3,000 एंड टेलीफोन बिल ₹4,100 पेड किया। मतलब अभी यहाँ पे बोला नहीं है बैंक से या कैश से, हम एज्यूम करेंगे कैश से। तो हम पेमेंट साइड में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट 3,000 बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड और बाय टेलीफोन अकाउंट 4,100 बीइंग टेलीफोन बिल पेड। जहाँ पे बैंक का जिक्र नहीं किया है वहाँ पे एज्यूम करना है कैश पेमेंट किया। उसके बाद में और एक ट्रांजैक्शन है 30th अक्टूबर, रिसीव्ड क्रॉस चेक फॉर डिविडेंड ₹6,250। 6,250 का डिविडेंड मिला, वो भी चेक से, मतलब बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो रिसीट साइड में हम आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 6,250 टू डिविडेंड अकाउंट बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड। अब सारे ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर लिए, अब हमें क्या करना है, बैलेंसिंग। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिसीट का टोटल देखेंगे 1,06,020, यहाँ पे दिखेंगे 1,10,750। पेमेंट साइड देखेंगे तो ये 86,250 है और यहाँ पे पेमेंट साइड में है सिर्फ 25,650। तो इसका मतलब रिसीट साइड ज़्यादा है। हम क्या करेंगे, रिसीट साइड की टोटल दोनों जगह पे लिख लेंगे। उसके बाद में जो डिफरेंस है पेमेंट साइड का शॉर्ट, वहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन और वो डिफरेंस लिख लेंगे। तो ये बैलेंस हमने बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिया। सेम अमाउंट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट मंथ में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं और रिसीट साइड में लिख देते हैं 19,770 एंड 85,100।
तो इस तरह से हमने कैश बुक का थर्ड प्रॉब्लम देखा कि हाउ टू सॉल्व 2 कॉलम कैश बुक। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।